हाय गाइस, आई एम रियली सॉरी। वो नेटवर्क इशू स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हो रहे थे। आई हैव चेंज माई पोजिशन, जतिन चेंज दिस पोजिशन, सो लेट्स सी, वील ट्राई इट वंस मोर। अगर चलता है तो चलता है, अदरवाइज व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज वी कैन स्टार्ट दिस अगेन ऑफ टुमारो। आराम से 6 बजे अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे वाईफाई के साथ करेंगे। अब जिस इंसान के पास 3 नेटवर्क्स हो, एयरटेल, वोडाफोन और हैथ, और फिर भी काम ना कर रहा हो, मतलब हाय, ये होती है मनुष्यत की जड़। नाउ वी आर वेटिंग फॉर जतिन। आ जाओ। We are telling your followers that you started a live video. Please, thank you. इंस्टाग्राम ओपी हो जाए चैट में, एक ही इंसान है अभी। व्हाट्सअप जैज? जतिन इज हियर। अभी चाहिए। आई हैव चेंज माई पोजिशन। वाईफाई लिटरली राउटर के साइड में बैठ गया हूँ। जतिन अब आए हमारे। कुछ बोलिए आप प्लीज सर। मैं तो बोल ही रहा हूँ, अब तुम्हें सुनाई दे जाए तो ठीक, बिकॉज आई एम रियलाइजिंग नाउ। आई डोंट नो, बट आई रियलाइज जस्ट नाउ दैट इट वाज नॉट माय फॉल्ट। एक सेकेंड, व्हेन यू वेंट लाइव विद युक्ति आल्सो इट इज योर फॉल्ट। तूने देखा था अटका थोड़ा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ थोड़ा सा अटका था, हाँ। हाँ। चलो धीरे धीरे अपने भी लोगों को आने दो। उसके बाद हम फिर से एक बार जल्दी से करते हैं इंस्टा ने। गाइस, तो हम एक्टर्स हैं मोस्टली यहाँ पे, हम हमारी सबकी लाइफ का स्ट्रगल रहा है। आज के वाईफाई का स्ट्रगल हाय, कैसे समझाएं। साहिल महेश्वरी हंस रहा है। इससे जाए जाते। सो यस। आने तो धीरे धीरे सबको आने तो, तब तक चलते रहते हैं अपना। बाकी हाउस एवरीबॉडी एट होम? ऑल सेफ? ऑल सेफ, सब कुछ सही है। बस ये साला नेटवर्क हरामजादा क्यों नहीं चल रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे हो जाएगा धीरे धीरे, लोग भी आ रहे हैं, सब कर लेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है ये तो, इंटरनेट के मसले जैज। हु इज जैज़दी? हु इज जैज़दी? So she is also an actor. She's a model. She's right now. She's our NRI host. ओह, She ओह। host. She's right now in London, हाँ and हाँ। so she's chilling. She'll be doing it from for us from there. हमारे बड़े बड़े नेटवर्क्स हमने बना रखे हैं लोगों के साथ अभी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मेरे जो अकाउंट के फॉलोअर्स हैं उनको नोटिफाई तो हो गया होगा ना दैट आई एम लाइव विद यू गाइस, बिकॉज ऐसा क्यों था व्हेन आई हैड गॉन लाइव फ्रॉम माय चैनल, इंस्टेंटली सम 200 पीपल वर ऑनलाइन। व्हाई आरंट दे कमिंग राइट नाउ? धीरे धीरे आता है वो। आपका उस पर भी डिपेंड करता है ना, हाउ मेनी पीपल जस्ट लुक फॉर यू एंड योर रियली नाइस प्रोफाइल। टू मीट यू टू जैज़दी। जैस्मिन, नॉट जैस्डी, जैस्मिन। कीर्ति उमारी, आई विल, आई कीप गेटिंग योर मैसेजेस, आई विल। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। आई एम सो हैप्पी guys. फाइनली Firstly, I ये। both of us apologize. Both of us Yes, really I'm extremely sorry. We both are extremely sorry because it was scheduled to 6 p.m. और अभी कुछ 7 से भी ऊपर बज चुके हैं. This was the session we planned. I know, ये हम 5-6 दिन से लगे हुए हैं, हम सब कुछ बैठ के डिसाइड कर चुके थे, सब कर दिया था। आज सिर्फ वाईफाई ने थोड़ा धक्का दिया, बाकी सब कुछ राइट नाउ इज वर्किंग परफेक्टली नाउ। Oh, गुड। so I सो I already put up a story, Jazz. मैंने story put किया था, but I don't know. इट्स ओके, I हो जाता posted a proper picture also. है। आई थिंक पीपल वर थिंकिंग अबाउट इट फॉर 6 p.m., तो अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे ये क्या हो रहा Yeah, hopefully. I don't know. Perfect. Sarab Jabal, है। right? He's a graphics, he's basically the COO of Tornado Entertainment. He's a chief operating officer. सर, Nice, nice. I'm so ये ग्राफिक्स गेम सब इसने बनाए, आइडिया इसका, पॉडकास्ट शो का, सब कुछ इसका, लाइक द टीम दैट आई Everything हैव। was good. The idea is good. Everything is good. But sorry, I still want to apologize to all of you. एवरीबॉडी इज हैप्पी, नोबडी हैज एन इशू। वो इंटरनेट की गलती है, हम अब कुछ नहीं कर सकते। चलो अब लेट Hmm. we'll slowly come back to the work. Right before the last life ended, we were talking about how your
life struggles and where your personal journey of those three things that made you an entire actor at this point of time and your journey towards becoming an artist? आई थिंक माई हंगर, और जो मेरा डिजायर था आई थिंक वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, इसलिए ऑब्वियसली बीच में सिचुएशनल फैक्टर्स ऐसे आते हैं जो बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, बहुत अ, डरा देते हैं. But I think, and the support which I had from my family, I have a huge family of 26, 28 people, and every single person wants me to be successful more than I do. And इसलिए शायद वो भी मेरे को थोड़ा सा सांत्वना दे देता है हर टाइम पे. और वो जहाँ पे हम पिछली बार बात कर रहे थे आर्टिस्ट और एक्टर की, सो ऑनेस्टली स्पीकिंग टीवी शोज मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बिकॉज आई एम अर्निंग अ लाइवलीहुड आउट ऑफ टीवी शोज. बट अर्लियर आई नेवर प्लान टू स्टार्ट माई करियर टीवी शोज. पिक्चर ही करनी थी और सब कुछ ऐसा ही करना था जो क्रिएटिवली ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है. बट इवेंचुअली जब जिंदगी की असलियत के थपेड़े पड़ते हैं तब समझ में आता है कि भैया तुम प्रैक्टिकल भी हो जाओ और वो चीजें चूज करो जो तुम्हें थोड़ा सा बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने लायक क्षमता देगी. तो वो करना शुरू किया. एंड यू नो व्हाट, ऑब्वियसली आई वोंट टेक नेम्स, बट जब मैं टीवी शोज ज्वाइन करने वाला था तो काफी लोग जो वेब के डायरेक्टर्स हैं या फिर वेब सिनेरियो के बिहाइंड द कैमरा वाली टीम में है, दे स्टार्टेड जजिंग मी टू जॉइन टीवी शोज. अपफ्रंटली डिनाई भी किया था कि डोंट डोंट गो फॉर टीवी शोज, डोंट गो फॉर टीवी शोज, बिकॉज उनको ऐसा लगता है टीवी शोज में क्या होता है ना कि घिसाई होती है फटाफट. एक एक ही दिन में पूरा एपिसोड निकालना. हाँ, तो वो एक्टिंग फटाफट वाली चीज ज्यादा हो जाती है, क्रिएटिव इनपुट्स कम होते हैं और हमें फटाफट छपाई करनी होती है. दैट इज वाई कहीं ना कहीं वो इनपुट एज एन एक्टर ग्रो करने वाला नहीं रह जाता है. तो आर्टिस्ट बनना ना बहुत बड़ी लग्जरी है, एंड आई कैन कॉल माई सेल्फ एन ट्रू आर्टिस्ट. और बट मैं अपने आप नहीं बोल सकता. अगर कोई और बंदा आके मुझे आर्टिस्ट बोलेगा, आई बी ग्लैड, आई बी हैप्पी, मोर देन हैप्पी एक्चुअली. बट आर्टिस्ट बनने के लिए ना बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना पड़ता है. तो जो आर्टिस्ट वाला मेरा ईगो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए मैं घर में कुछ कुछ चीजें करता हूँ, कुछ कुछ चीजें देखता हूँ, और बीच बीच में इन सीरियल्स के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लेने की कोशिश करता हूँ जो मेरे एक्टर वाले और आर्टिस्ट वाले ईगो को सेटिस्फाई करेंगे. बट टीवी सीरियल्स भी ठीक है यार. आई एम ट्रूली सेटिस्फाइड बिकॉज आई एम अर्निंग गुड मनी बिकॉज ऑफ टीवी शोज. End of the day, if look, चलो ठीक है. I remember us talking about when you got the call for Raja Beta, and you told me कि हाँ confusion है, ये करना है, वो नहीं करना है. And at the end of the day, I told you it was your decision. If you feel that it is right for you at that point of time in your life, it is right. Because होता क्या है, a lot of people in our industry specifically, कई एक्टर्स होते हैं, कई मॉडल्स होते हैं, कई एस्पायरिंग आर्टिस्ट्स होते हैं जो बोलते हैं यार कि अपॉर्चुनिटी मिल गई ले लो. बट पीपल डोंट रियली अंडरस्टैंड समटाइम्स कि यार हर अपॉर्चुनिटी इज नॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी. So for you to understand which opportunity is good for you is smart, and it's practical. It's also because of the work that you've done or all the history that you've gotten. नहीं तो इतने ऑडिशंस देने के बाद, 30-40 ऐड करने के बाद, एशिया का सबसे बड़ा पबजी का वो करने के बाद, आपका कैंप करने के बाद, उसके बाद एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट बिकॉज यू हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू हैड दैट प्रैक्टिकलिटी थॉट कि नहीं यार, मतलब एक मोमेंट पे आके आई हैव टू think logically and take those steps accordingly. सी, अंडरस्टैंडिंग व्हाट अपॉर्चुनिटी इज गुड फॉर यू इज अगेन अ लग्जरी. वो हम अभी नहीं सोच सकते, वो इवेंचुअली बाद में सोचेंगे. इफ यू आर स्टार्टिंग अ करियर विदाउट हैविंग एनी कॉन्टैक्ट बिफोर in the past attached to this industry, you don't have the luxury of you just have to say, you don't have any other option but to say yes to every opportunity coming your way. और मैंने भी यही किया था. लेकिन इवेंचुअली बाद में आता है कि एक मोमेंट पे आकर तो सोचना पड़ता है ना यार, मतलब ठीक है हाँ, तुम्हें हर लेकिन बिल्कुल बिल्कुल वो सोचना तो पड़ता है. और मैंने लकीली मेरे मेरे देख, मेरे पास जो भी अपॉर्चुनिटी आई है मैंने तो उसको डायरेक्टली हाँ ही कहा था. बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम in 2016 or something, I had a financial constraint in my family because of my bade papa passing away. So I needed to earn money from any source. So मैं तो हाँ ही करता था हर चीज को. बट डीलिंग मेरी बाद में आती थी बचत को लेके कि हाँ इतना तो कर दो, एटलीस्ट बढ़ा दो या कुछ भी कर दो. वो कंडीशन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है. एक्टर्स को ना एक्सप्लॉइट बहुत ज्यादा किया जाता है. one of the biggest reason why some actors are very what should I say, arrogant or some, if I can say, वो इसलिए क्योंकि इनिशियल प्रोसेस में बहुत बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है. आई हैव डन शोज, आई हैव डन शूट्स इन 3000 पर डे, 2005 टू 2.5 thousand पर डे. बट वो प्रोसेस थोड़ा सा डरा देने वाला होता है. इसी वजह से बाद में एक्टर्स आके ना खुल जाते हैं और फिर दिखाते हैं कि बेटा देखो हम क्या हैं. तो बहुत होता है. फॉर एग्जाम्पल यार मेरे साथ क्या हुआ था, पहले 8 महीने जॉब नहीं थी, कोई प्रोजेक्ट नहीं था, मैं
कॉलेज वॉलेज छोड़ के चलो हम आगे बॉम्बे देखने के लिए एक्टर बनने आए हैं, ऑडिशंस का नहीं पता, कुछ नहीं पता, पहले 8 महीने एज एन असिस्टेंट कास्टिंग ऐसे काम किया, असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह काम किया, 8 महीने बाद उनको पहला एड मिला, उसके लिए 1500 रुपीज एज अ लीड, एंड फ्रॉम Yeah. Yeah. देयर टू नाउ दैट इज, वो जर्नी अलग है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मैंने तेरे को देखा है एड्स में से Hmm. निकल, राजा बेटा, अब आप 1 1.5 हफ्ते से सर हमारे न्यूज पे आ रहे हैं कि यार Yes. जो Definitely. आ गया है, Hmm. and also Hmm. you've taken a place of a really really renowned actor like in the TV space, Hmm. कि उसके like उसकी Not. I'm trying to. Yes. Yeah. Yeah. He was the person whom I replaced. Is a very known face. so guys, people who don't know, and welcome to the second live. We're sorry for the first one. This is Jatin Arora, most of you all must know, सब टीवी पे रेगुलर है ये, राजा बेटा, मैडम सर, बेटर लाइफ फाउंडेशन, यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे, लिटिल थिंग्स, जब बहुत काम किया है। तो हमारे पहले एपिसोड हमने इसको बुलाया है। पहला लाइव जो गया था हमारे इंटरनेट की वजह से थोड़े प्रॉब्लम हो गए थे, इसलिए फिर से यहाँ पे आए हैं। Hmm. अब एक चीज बताया कि जब तो ऑडिशन देने जाता है, अब इस टाइम पे एड का हो, वेब सीरीज का हो या उसका हो, तेरे दिमाग में क्या डिफरेंसेस रहते हैं? क्योंकि लोग समझते नहीं है के लिए एक्ट करना, वेब सीरीज के लिए एक्ट करना और मूवीज के लिए एक्ट करना तीन अलग अलग चीजें हैं। इट्स लाइक मेकिंग Hmm. थ्री डिफरेंट ऑफ थ्री डिफरेंट जॉनर्स ऑफ cuisine। तो Hmm. अंडरस्टैंड दैट। तो अगर किसी को बनना है, कुछ करना है, तो उनको एक्सप्लेन एक बार आराम से तू कर दे, क्योंकि टीवी की जैसे नॉलेज ज्यादा तेरे पास। हाउ डू सबसे थिंग्स बड़ा. वर्क, प्रोसेस हाँ. देयर। या तो ऑडिशन हो या शूट हो, सबसे पहले तो शूट के लिए ऑडिशन ही देना पड़ता है. और ऑडिशन में भी सबसे पहला फियर क्या होता है ना, फियर ऑफ जजमेंट. सामने कोई खड़ा होता है और तुम्हें परफॉर्म करने को, जब शूट पे काम करना ज्यादा आसान है रादर देन ऑडिशन. वाई? बिकॉज ऑडिशन में सामने 2 3 लोग खड़े हैं जो जज कर रहे हैं कि तुम सही हो या नहीं हो. और वो फियर ऑफ जजमेंट ना, इट क्रिएट्स अ बैरियर टू परफॉर्म फ्रीली. सो ये तो ऑडिशन का फर्स्ट बैरियर होता है जो पहले ही खत्म कर दो. और उसको खत्म करने के लिए बेसिकली सबको क्या करना चाहिए, जो मैंने किया था वो है थिएटर वर्कशॉप्स. आई थिंक वो बैरियर खत्म करने के लिए, कॉन्फिडेंस ज्यादा लाने के लिए, यू हैव टू ट्राई द ट्रायल एंड एरर मेथड, जो तुम थिएटर से कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो परफॉर्म करने का. सो गेट द कॉन्फिडेंस विच आई पर्सनली आई डिड. तो ऑडिशन पे जाके कैमरे का फियर मेरा अब जा चुका है. अर्लियर जो स्टार्टिंग में था वो अब बिल्कुल जा चुका है. तो मतलब ऑडिशन में मुझे फैला दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो तेरा पहले का फियर कैमरा का था या फिर तेरा पहला पहले फियर जजमेंट का था? क्योंकि जजमेंट और दोनों का. सो ओके, जजमेंट तो बेसिकली मेरा फेवर था उस डायरेक्शन का जहां पे मैं देख के परफॉर्म कर रहा हूँ. वहां पे कैमरा भी है, वहां पे कैमरा ऑपरेटर भी है, वहां पे कास्टिंग डायरेक्टर भी है. तो वो फियर मेरा जा चुका है. दैट्स माय पर्सनल जर्नी. बिकॉज मैंने काफी ऑडिशंस भी दिए हैं और थोड़ा बहुत थिएटर भी किया है, तो वो चला गया था. बट कमिंग टू नाउ. ऑडिशन जनरली हैप्पीनेस, जैसे ये कैमरा और मैं ऑडिशन दे रहा हूँ, कैमरा के या पीछे 50 से कर रहे होते हैं। तो there are some people who don't get over it really nicely, but like how he's explaining you to do it, like you join a theater workshop, जाके आप अपनी थोड़ी like डर हटाओ। डर हटाओ. सो बेसिकली डर हटाओ. एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि वेब सीरीज, फिल्म और इसमें क्या डिफरेंस होता है. वेल, डिफरेंस थोड़ा सा है. क्या होता है ना कि हम जब टीवी के ऑडिशन दे रहे होते हैं, टीवी का पर्सपेक्टिव क्या है, हमारे भारत देश में 65% पॉपुलेशन इलिटरेट है. वी कांट डिनाई दैट फैक्ट. तो उनको हर चीज ना स्पून फीडिंग करके ही समझाई जाती है. तो उनके लिए एक्टिंग क्या है, बार बार स्पून फीड करना चाहता है. मैं सनी चड्ढा आपका रिपोर्टर, मतलब बहुत बेसिक, थोड़ा क्लीशे हो जाता है वो. इस वजह से टीवी सीरियल्स की जो एक्टिंग होती है ना, वो बड़ी सटीक होती है. उसके अंदर अगर ये कैरेक्टर रिपोर्टर है या राजा है, वो बिल्कुल दिखना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल वैसा. और उसके अंदर थोड़ा बहुत ना पुट ऑन कर देते हैं, मतलब एग्जैजरेशन चाहिए बेसिकली. लुक में भी, एक्टिंग में भी थोड़ा एग्जैजरेशन चाहिए. वेलकम. इफ इस चीज पे याद हो कि मैंने किसी का इंटरव्यू देखा था, मेरे को एग्जैक्टली नेम याद नहीं, नीना गुप्ता का था, किसी का था, आई डोंट रियलाइज एग्जैक्टली, बट उसमें बोला गया था कि टीवी जो स्पेसिफिकली है, इट इज फॉर पीपल, इट इज फॉर होम मेकर्स, इट इज फॉर ओल्ड पीपल। अगर घर पे कोई काम कर रहा है, देख रहा हो, और लाउड उसमें इसलिए है कि मोस्टली जनरली क्या होता है, जो जैसे किसी की मॉम आई है घर पे या फिर किसी की मदर आई है आराम से काम करके कुछ भी करके, she'll obviously go to like for example my mother loves cooking. After coming from work, she will go into the kitchen for a bit and she will put on something that she likes to watch on the TV. तो वो ओवर करने से, अगर आप किचन में भी खड़े हो, एटलीस्ट यू नो व्हाट इज हैपनिंग जस्ट बाय द वॉइस ऑफ इट. या तो आई थिंक दैट इज व्हाट टीवी इज मेनली. इतना स्पून फीडिंग करना पड़ता है कि बंदा रूम के घर में कहीं पे भी उसको समझ आ रहा हो कि भाई इस सीन में ये हो रहा है. just because you work behind the camera, Chirag, I think that is why you connected this factor with your mom and your ring or whatever it is.
बट वी कैन ऑल्सो इग्नोर द फैक्ट दैट इससे पहले जब टीवी शोज बनते थे, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तब भी ऐसे शोज बने हैं जो बहुत ज्यादा सही होते थे। ये जो गैप जो जनरेशंस में पता नहीं टीवी में आया है ना, आई डोंट नो कैसे क्रिएट हुआ है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सास बहू सीरियल्स एंड ऑल। बिकॉज माय बड़े पापा हु प्रोड्यूस्ड अ शो, डायरेक्टेड अ शो कॉल्ड अमानत, दैट वाज आल्सो फिक्शन बट रियलिटिकली फिक्शन। मतलब थोड़ा बहुत रियलिटी भी होता था इसमें। हाँ जी। एकता कपूर से, बालाजी के जोन से जो ढड़न 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 ओवर ड्रामेटिक एग्जैजरेटेड शोज आए हैं ना, आई थिंक दैट हैज मेड आवर ऑडियंस टू बी बाइंग that spoon feeding which we give as an actor or as a producer or as a director. So Audience, right? That is for the audience. For an actor, देखो कभी कभार दिल से देखो फीलिंग नहीं आती यार, ये वाला ओवर नहीं करना, ये एक मोनोलॉग है मेरे पास, ये मैं ओवर नहीं करना चाहता, आई कैन डू दिस अकॉर्डिंग टू व्हाट आई फील लाइक। तो लाइक कैन यू हैव दैट डिस्कशन, और कैन डू यू हैव द एबिलिटी, नॉट द एबिलिटी बट यू हैव द एक्सेस टू योर डायरेक्टर एंड राइटर कि इफ आई वांट टू डू इट। yes, yes, yes. Gladly. See, टीवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स गधे नहीं है। वो लोग ऐसी स्पून फीडिंग और एग्जैजरेशन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो बिक रहा है। दे ऑल्सो वांट टू प्रोड्यूस शोज जो हॉलीवुड में चलते हैं, ट्राई करते हैं बट नहीं बिकते हैं। हम अगर किसी सीन को लेके जाते हैं, सर ये अच्छा है, तो वो बिल्कुल बाय करते हैं हमारा शिट। बट वो कहते हैं नहीं, थोड़ा एग्जैजरेट कर दो या फिर थोड़ा सा ऊपर कर दो। जहां हमें मेलोडाउन करा जाता है तो वो कर भी देते हैं। So it's like the people who are working and earning money because of this filmmaking और टीवी इंडस्ट्री, they all are good. ऐसा नहीं कि वो गधे हैं, बट टीवी इंडस्ट्री इज मनी मेकिंग स्ट्रैटेजी। वो एक्टर को भी समझना चाहिए, डायरेक्टर को भी और प्रोड्यूसर्स को भी, कि वो मनी मेकिंग स्ट्रैटेजी है, तो वहां पे हमें पैसा मेन कमाना है, सक्सेस मेन कमानी है। तो उसके लिए अगर हमें थोड़ा सा अपना मेंड भी करने का प्रोसेस को, तो हम कर लेंगे। बिग डील, क्या फर्क पड़ता है। बट यार ये भी तो है कि अगर चलो ठीक है पैसे कमाने ये करना है, मैंने मान ली तेरी बात, बट वो डायरेक्टर जो है तेरा, ठीक है, अगर उसको भी हाँ। पहुंचना है, फिर उसको भी बीबीसी जैसी कोई अच्छी वेब सीरीज, अच्छी सीरीज चाहिए ऑन टीवी स्पेसिफिकली, लाइक वो अगर लिखेगा भी इतनी अच्छी चीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो इस टाइम पे टीवी पे नहीं बिकेगी। वो जाएगी भी आपके तो सीधा डायरेक्टली वेब के लिए कोई ले लेगा, अगर बालाजी भी जाता है तो वो ही होल्ड के। यस। तो ये चीज को टीवी पे लाने में इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? सो दैट्स अ पैरेलल रियलिटी जो आप लाने की इच्छा कर रहे हैं, जो बहुत मुश्किल है। ट्रायल हुए हैं उसके, और उसके रिजल्ट्स बहुत गंदे निकले हैं लेकिन वाई फिल्म्स ने बनाया था, यशराज की जो सिस्टर ब्रांड है वाई फिल्म्स, उन्होंने बनाई थी एक खोटे सिक्के लिमिटेड हाँ। सीरीज। दैट ओके। वाज वन ऑफ रियली गुड टीवी सीरीज दैट आई हैव सीन और लाइक कि मैं बैठ के मैं वो पूरा फॉलो किया है। हम्म। वो एक दो इकलौती और सीरीज होंगी, सारा भाई वैसे सारा भाई ले लो, आई लव सारा भाई वर्सेस सारा भाई। ऐसी बहुत कम सीरीज होती है जो तुम्हें टीवी पे देखने पे लाइक, हाँ ठीक है, दिस इज व्हाट आई लाइक, दिस एक सारा भाई वर्सेस सारा भाई राइट नाउ आल्सो होल्ड्स इट्स ओन। अगर तुम अभी भी हम्म। उसको आके देख लो, पीपल विल वॉच इट। अब फॉर मी, फॉर अ फिल्म स्टूडेंट स्पेसिफिकली, जब तुम देख रहे हो ना वैसी चीजें, फिर उस टाइम फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कंटिन्यूटी एरर आ रहा है, यहाँ पे ये चीज आ रही है, यहाँ पे ये चीज आ रही है। वहां पे ये मैटर करते हैं कि हाँ यार मजा आ रहा है, लेकिन टीवी को भी तो वहां से थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा ना यार। आई होप इट, देखो चेंजेस तो आ रहे हैं, slowly and steadily it is changing. Actually, you know what, I'm so glad that finally talent has been started considering, as in it has been started considering, people are starting, have started considering talent. So वो हो रहा है, टीवी इंडस्ट्री में भी हो रहा है, शो का चेंज हो रहा है। क्या वो मौका, ओके नाउ टैलेंट से ये करते हैं कि लाइक टैलेंट वर्सेस हार्ड वर्क। आप क्योंकि यार ये तूने भी देखा है, ये मैंने भी देखा है, ठीक है, या टैलेंटेड लोग बहुत है लेकिन हार्ड वर्क। हम्म। ये फर्क लोगों में समझाना या लोगों को बताना कि यार टैलेंट और हार्डवर्क सेम चीज नहीं होती। आप टैलेंट के साथ इंडस्ट्री में आ जाओगे, लेकिन आप सिर्फ टैलेंट से कर सकते हो। लाइक तूने एमएसडी किया है, तूने इतना सारा सब कुछ किया है, तूने इतना काम किया है, टैलेंट है, हम्म। बट वेयर डिड यू थिंक दैट योर हार्ड वर्क कम्स फ्रॉम, वेयर डज इट स्टेम फ्रॉम? इज See, इट I have दैट been working hard since my childhood. I have been working on this direction since my childhood. That hasn't changed. And I believe कि destiny और hard work goes side by side. So ऐसा नहीं है कि मेरे से ज्यादा हार्ड वर्क करने वाले लोग नहीं है, बट उनसे ज्यादा शोज मैंने कर लिए हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं डेस्टिनी मेरे साथ थी। सो मैं बिलीव, आई रियली बिलीव इन डेस्टिनी। सो एंड दैट इज व्हाई आई प्रे। सो मैं प्रे करता हूँ कि डेस्टिनी मेरा हमेशा साथ दे। वर्कआउट रिक्शे वाला भी करता है, बट ये है कि उसको काम मिलना जरूरी है, वो भी तो मैटर करता है ना। सो आई एम ग्लैड दैट आई हैव ऑलवेज गॉट व्हाट आई वांटेड। सो डेस्टिनी, आई रियली बिलीव इन डेस्टिनी। सो हार्ड वर्क और इसका यही है, टैलेंट तो है ही, टैलेंट टचवुड
आई बिलीव दैट आई एम टैलेंटेड, बट उसके साथ मेरी डेस्टिनी भी चली है और हार्डवर्क भी साथ रहा है। अगर दोनों में से एक भी चीज नहीं होती, आई वुड हैव बीन शैटर्ड। टेक यू, अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, टैलेंट आपको इतना ही लेकर या जाएगी, बाकी आपको या हार्डवर्क करना पड़ेगा यहाँ पहुंचने। तो व्हाट वाज हियरिंग नो, understanding and listening to no is a इट very वाज very big deal in our very bad. Listening to no is pathetic because when I used to, now here in our industry specifically you have to get used to not fit and no, अच्छा नहीं अगली बारी करते हैं, आपको बजट नहीं मिलेगा इतना, ये चार yeah, चीजें जो हमारी इंडस्ट्री, बट लाइक hearing no is the first thing in that step. yeah, but it is, you have to get used to it and you have to learn not giving a fuck attitude. वो मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं अभी भी नहीं कर पाता बिकॉज सीन करते करते कई बार होता है, एवरी डे इज अ गुड डे एंड अ बैड डे ऑल्सो। जब बैड डे आता है तो हम सीन अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं। हाल ही में मेरे साथ हुआ है ऐसा। आई wasn't able to give what the director was wanting, so I got conscious, but my lead actress told me कि you have to not give a fuck, so you don't have to give a fuck basically। so वो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। so initially क्या था ना, हम सब, you also me also, we come from Delhi and शहर छोड़ के आते हैं, वहां पे तो हम राजा थे। everybody used to love me, everyone used to love me, तो I was on the ninth cloud already before even entering this world। so फिर आके rejections, that was heartbreaking obviously। at times when almost on the edge of getting finalized, you get a call that you are not suited, that is also heartbreaking, but now I'm used to it, now I don't give a fuck। Yeah, because bro there are a lot of people जो हमने भी तो देखे हैं, because इस टाइम पे अब पैंडेमिक ले लो, टेक मी फॉर एग्जांपल, इस टाइम पे 3-4 महीने से ज्यादा कुछ काम नहीं था, आई हैड टू कम बैक होम, आई हैव Yeah, मी एंड माय फ्रेंड्स वी स्टार्ट काम करने के लिए कुछ करना है, बिकॉज नन ऑफ अस कैन सिट होम आइडल। yeah, So what about the people who are stuck in this pandemic? What would you want to tell them? And क्योंकि यार ऐसे लोग भी हैं जो गोरेगांव ईस्ट से, यार बेचारा कोई जाता होगा ट्रेन लेके, आता है यहाँ जाता है, बांद्रा जाता है, somebody is mm, all working towards their dream too, but right now it is not, वो सपने ना आपके बहुत सारे लोग के चोर हो गए हैं, उनको यार क्या बोलना चाहेगा इस टाइम पे? मैं ये बोलना चाहूंगा कि हैव फेथ इन योरसेल्फ। और वो सपने चूर होने का जो डर था ना, वो मेरे अंदर भी आ गया था। इट्स वेरी कॉमन, इट्स ह्यूमन टू हैव दैट फियर। 3 महीने मैं भी घर पे बैठा हूँ, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी इन माई अकाउंट, इन स्पाइट ऑफ जस्ट फिनिश्ड माई लेटेस्ट वर्क। 3 1.5 2 साल से मैंने रेगुलर काम किया हर महीने, बट फिर भी 3 महीने में मेरी फट गई थी। लेकिन उसके अंदर मैंने भी हिम्मत मारी थी। आई यू वोंट बिलीव दैट आई कॉल्ड सम ऑफ माई क्रिएटिव डायरेक्टर्स कि जब भी ये पैंडेमिक खत्म होगा, हायर मी एज एन असिस्टेंट, आई डोंट थिंक आई एम गेटिंग वर्क एज एन एक्टर एनी मोर। सो वो डर आ गया था मेरे अंदर भी, वो था। लेकिन थैंक गॉड भगवान थे जो उन्होंने मेरे को काम दे दिया, एंड आई वाज अगेन सेम। सो प्लीज हैव फेथ इन योरसेल्फ, वो फेथ मत जाने देना। दैट्स व्हाट आई वांट टू से टू एवरी एस्पायरिंग एक्टर। Because also right now what is happening is that it's not just, bro, for us it is easy, but for somebody who's a junior artist who had to go home, who had to, because we know junior artists को कितने मिलते हैं, वो बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, दे वो 2 सेट पे लगातार वो 24 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे एक सेट पे, 8 घंटे एक सेट पे, एक दिन में 2 सेट पे जाएंगे, दे ओनली गेट लाइक 3,000 4,000 रुपीज। फॉर Yeah, हिम इज एक्चुअली कि यार सपना थोड़ा सा गया, हाथ से थोड़ा सा फिसल रहा है, तो yeah, उसको पकड़ने के लिए लाइक वहां पे जैसे क्या बोले, ही शुड गो देयर एंड स्टार्ट हिज ओन थिएटर, और ही शुड इवन थिंक ऑफ डाउनलोडिंग सब्सक्रिप्शन, बस स्टार्ट कर दे, ठीक है। एंड अपने आप को इस टाइम पे एक्टर ना बोले, अपने आप को बोलने की कोशिश करे कि यार मैं इतना मेहनत करना चाहता हूँ। hmm। तो फॉर अ पर्सन लाइक दैट व्हाट इज लाइक छोटी 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 चीजें कि यार अपने एक्टर को जिंदा रखे वहां पे। एक्टर को जिंदा रखने के लिए तो देखो, आपको काफी सारी चीजें करनी चाहिए जो आपको खुश करती हैं, स्पेशली वॉचिंग समथिंग यू लाइक। जो मैं अपने जॉनर्स का फिल्में देखता था, बट जो तुम्हारा फर्स्ट सवाल था ना कि स्टैंड अप में जो जूनियर आर्टिस्ट हैं या जिनका बिल्कुल ही डर आ गया है कि कैसे होगा, देन आई रियली वुड
like as in want them to think and reconsider wherever they are going. ये पैंडेमिक है ना, ये पर्सनल सिचुएशन रह नहीं गई है, पर्सनल जर्नीज के बारे में रह नहीं गया है. इट इज अ जेनेरिक सिचुएशन ऑन द होल प्लैनेट. सो ऐसा नहीं है कि अगर आप कंसिडर कर रहे हो अपना प्रोफेशन चेंज करना, इट्स नॉट बैड. आई फील मैं अगर एक्टिंग ना करूं तो आई थिंक आई विल डाई. मुझे मुझे इसी में अपना अपना काम चाहिए, इसी में सक्सेस चाहिए, वरना मैं मंक बन जाऊंगा लद्दाख में जाके. दैट्स व्हाट आई से टू माई सेल्फ एवरी टाइम. मुझे प्रोफेशन चेंज नहीं करना है, मेरी जिद है लाइफ की. लेकिन इस पैंडेमिक में मैंने एक बार सोचा था, अपनी फैमिली से डिस्कस किया था कि अगर मैं कुछ और चेंज करके, बिकॉज पैसा जरूरी है, यू हैव टू अर्न मनी. Yeah, because look, I understand that money is very, very important in everybody's life. I do. But yeah, हर चीज पैसे के पीछे भागना भी नहीं होता ना. Like for us, we राइट are, नाउ. So we are, you asked me that about this pandemic situation. So ये uh, 3 महीने के पोर्शन के लिए कह रहा हूँ, उसके बाद वापस अपनी फॉर्म में आ जाओ. Only as far as being in this scenario, this current pandemic scenario, then you should think about this and reconsidering your profession. Otherwise, no, dude. I always stand. how has this pandemic changed TV industry? How has it changed things for you on set? क्योंकि जैसे guild से proper आपके Ah, rules like okay. Nice. I like have something very funny to say, and it can be offensive also to a lot of people. But this pandemic has changed the TV industry so much. मतलब पहले जैसे 12 घंटे की शिफ्ट होती है, 12 घंटे की शिफ्ट कम नहीं होती एज एन एक्टर और एज एनी क्रू मेंबर काम करने के लिए, बट हमारी 12 घंटे की शिफ्ट 3-4 घंटे बढ़ जाती थी आगे जाके. लेकिन इस पैंडेमिक ने उस चीज को चेंज करके 12 घंटे कर दिया प्रॉपर, विच इज सो ग्लैडफुल. मतलब इट इज सो ग्रेटफुल एज एन एक्टर. 12 घंटे हो जाते हैं, 1 सेकंड में पैकअप हो जाता है. yeah, मतलब because इट टुक अ पैंडेमिक टू फॉर द टीवी इंडस्ट्री टू रियलाइज हाउ दिस टाइम थिंग शुड बी I वर्किंग. think तो happen in TV क्योंकि ads में ऐसा नहीं होता कि आपको 3 घंटे एक्स्ट्रा कर दिए. ये टीवी में ज्यादा होता है. तो या चलो that और टीवी में क्या है कि क्रू कम हुआ है. बिकॉज आई थिंक इंडिया इज द ओनली प्लेस जहाँ पे एक्टर 5 है, क्रू 5,000 का है. नहीं नहीं, बहुत बहुत क्रू कम हो चुका है. इट इज हार्डली 30-35 पीपल. द बेस्ट पार्ट इज द डायरेक्टर हैज ही इज नॉट सेइंग साइलेंस ऑन सेट. ही डजंट हैव टू से साइलेंस एनीमोर. या सो दैट इज सो गुड. इतने कम लोग हैं एंड पीपल आर वैल्यूइंग पीपल. We have become so valuable suddenly because of this COVID. Human life has become valuable. Time Yeah, has become valuable. Money has become valuable. बिकॉज पहले देखो यार, अगर लाइक हाउ आई हैव सीन इट फ्रॉम एन असिस्टेंट डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू और एन असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ आई हैव सीन इज लाइक मॉडल्स एंड टीवी आर्टिस्ट्स. आपको सिर्फ कैमरा के आगे के लिए ही अच्छा रखा जाता है. Whenever Yeah, you come to camera, you're going for your fittings and everything, you're not treated the same. yeah. So why that difference though? Why that difference? That Because difference. तूने ये चीज फील की होगी क्योंकि जब तू एड्स में एज एन एक्टर जा रहा है, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट. व्हेन यू आर गोइंग ऑन टीवी फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट. इफ लाइक तूने भी मॉडलिंग की है एक दो जगह पे, और अगर यू आर नॉट नोन, ये ट्रीट यू वेरी बैडली. बट और अब इट टुक अ पैंडेमिक फॉर इट टू कम हियर एंड हाँ नहीं हमें आपकी इज्जत है. क्यों? No, no, no. I think it is the same in the TV also now, because ऐसा नहीं है कि treatment अलग होता है. Yes, it took a pandemic for the TV industry to realize the time constraint, the value of a human life. लेकिन हाँ, जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, वो तो एग्जैक्टली सेम ही है. और हाँ, एक चीज क्या हुई है कि पहले क्या था, आई थिंक द एक्टर्स आर मोर वल्नरेबल राइट नाउ. जो तो ट्रीटमेंट की बात कर रहा है ना, उसमें क्या होता है कि आज के कोरोना के टाइम पे बिहाइंड द कैमरे वाले ज्यादा सेफ हैं, बिकॉज उनके लिए ज्यादा प्रॉपर केयर उनको मिल रही है. द मशीन्स आर देयर जस्ट टू सैनिटाइज द होल बॉडी. एंड ये सारी चीजें उनके लिए बहुत हो रही है. एक्टर्स को तो मास्क भी उतारना पड़ता है, टच भी करना पड़ता है, तो हम ज्यादा रिस्क में, no matter how careful we are, and the production is being too careful. My friends have started talking to each other in this live chat. I can understand. मृदुल कैसा है? मृदुल is going चल चल Bridal, कैसा Rachna, and Ishmita talking to each other. है? और कैसा है मृदुल? आग थोड़ा बंद है. आग थोड़ा बंद कर Bridal. I am like that. Accept करना है तो ऐसे accept करो, वरना भाड़ में जाओ. Again, one more message in this live session. Acceptance. कम से कम यार आके बेचारा टाइम दे रहा है हमें. थैंक्स मृदुल. My sister is also there, Jaya Arora. But I'm not understanding, Chirag, one thing. जब मैंने अपना लाइव सेशन खुद चालू किया था, तब 278 people were there on the spot. Why aren't they coming here? I think there is some problem with the network. I don't know. Some technical issue is there for sure with this live session. All like everybody in chat, it's Jatin's issue.
इट इज जतिन इशू। Yeah, I हम am absolutely. हम 6 बजे चालू करके बैठे थे, ठीक है। वोडाफोन, तेरा एयरटेल, इंटरनेट किसका, हैथवे। Yeah, it is Hathaway. बस सारी तारे काट दो, बेस्ट है। हाँ, हाँ। yeah. अच्छा, ओके, नाउ वी कम टू एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट यू आर। बिकॉज जैसे ये भी एक इंटरव्यू में किसी ने बोला था यार, जैसे जो नॉर्मल लोग हैं ना, वो हमारे जैसे हैं। जो अब नॉर्मल लगता है ना, जैसे आप छोटे गांव में सिटीज में चले जाओ, ठीक है, अ पर्सन हु इज टॉल, बल्की एंड गोरा, उसको बोला जाता है भाई तू Yeah. सबसे अलग, में नहीं जाता। एंड ही डजंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट ही इज नॉट एन एक्टर, वो सिर्फ लोगों ने बढ़ा चढ़ा के करवा दिया। और फिर आके, लाइक, फिर आके ही हैज टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, लुक फॉर समथिंग, लुक फॉर अ वर्कशॉप, स्टार्ट डूइंग वर्कशॉप्स, एक्टिंग सीखो, फिर ये करो, फिर ऑडिशन में जाओ। तो हाउ हाउ इम्पोर्टेंट इज एक्सेप्टेंस ऑफ योर सेल्फ, कि अंडरस्टैंड कि भाई मेरे को आती है और नहीं आती। क्योंकि एक बार ये हुआ था यार, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल जो वहां पे आते हैं, मृदुल, जतिन अभय। I'm not able to concentrate properly because of this jerk Mridul Das. Mridul Das, it is not my personal page. I must tell everyone Mridul Das is a very good friend of mine, but he's a jerk. And this is a professional setup, Mridul Das, if you understand professionalism. And you are not supposed to say stuff like this on my. तो खुला, मृदुल मेरा भी दोस्त है, जिस बाय द वे। हाँ, तू तो खुला बोल, सॉरी सॉरी, छोड़, खुला बोल। हाय ज्योति। दिस वॉज सपोज, इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं मृदुल दास, सिर्फ हम नहीं है। हम दोनों ऐसा नॉर्मल चैट नहीं कर रहे हैं। तो आप ऊपर देखो, टॉर्नेडो एंटरटेनमेंट लिखा हुआ, इनका पहला लाइव चैट है। दे आर गोइंग टू अपलोड इट प्रोफेशनली, सो शट द फक अप। लेटेस्ट की जुत्ती ले लिया, तेरी मर्जी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, तो कमिंग बैक टू इट, हाउ इम्पोर्टेंट इज एक्सेप्टेंस ऑफ यू योरसेल्फ एज अ पर्सन। अगर यहाँ पे जितने लोग हैं जो देख रहे हैं, अगर लोगों को याद होगा तो वेदा टैलेंट्स ने, लाइक वेदा ने एक प्रॉपर इनिशिएटिव खोला था, जो उनके 4 दिन के इवेंट्स हुए थे। उसमें एक में हमारे पीयूष मिश्रा साहब आए थे। पीयूष मिश्रा साहब ने अपने सारे गाने नहीं गाए। he was there to as a small concert, like tiny concert circuit, and in that entire thing he said कि यार मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ मैं एनएसडी से निकला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ मैं दिल्ली से यहाँ पे आया। अब मेरे वो बहुत सारे दोस्त मेरे को ना अब कॉल करके बोलते हैं कि यार अच्छा क्या मैं बॉम्बे में नहीं रहा, अच्छा क्या मैं निकल गया। तो फॉर सम पीपल टू अंडरस्टैंड दैट बॉम्बे इज नॉट फॉर यू, it's very difficult. So what is your, like, when you should understand or accept the fact that if आपको लोगों ने बढ़ा चढ़ा कर भेजा is different, but if you're an artist and you really want to work for it and you're passionate enough, then only come here, because बेटा लग जाती है, सबकी लगती है। तो एक्सेप्टेंस बेसिकली टू वे स्ट्रीट है। और मतलब एक्सेप्टेंस दो चीजों की होगी, एक पर्सनल जर्नी की और प्रोफेशनल की। सो पर्सनल जर्नी में ना एक्सेप्टेंस लाना बहुत बड़ी बात है, जो हम इतनी एज में तो नहीं ला सकते। आई एम 26, आई एम ट्राइंग टू एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम, बट वो हर बार आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। बट एज एन एक्टर, एज अ प्रोफेशनल बीइंग, यू कैन ऑब्वियसली, इट्स इजी टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, क्योंकि हर बंदे को दिमाग में पता होता है कि वो कितना पानी में है और कितना नहीं, परफॉर्म करते हुए या कैसे भी। बहुत आसान है। और मुझे पता होता है कि अब मैंने अच्छा शॉट दिया, अब मैंने बुरा शॉट दिया, तो उतना ही एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम्हारे लिए ग्रो करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। मतलब गलत शॉट देते हुए भी अगर हम बोलेंगे कि हमने अच्छा दिया, मानेंगे एक पैरेलल रियलिटी में, तो वो बकवास है। सो यू हैव टू एक्सेप्ट वेदर यू आर अ गुड परफॉर्मर और नॉट, एंड एवरी सिंगल पर्सन नोज हाउ ही हैज परफॉर्म्ड। सब बहुत होता है ये, यहाँ पे जितने सारे, मृदुल को भी पता होगा, गौरी को भी पता होगा, कबीर, जितने दोस्त हैं हमारे, हम सबको पता होगा कि आज जब ऑडिशन देने जाते हो, ठीक है, एज एन असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर टेलिंग यू दिस, जब ऑडिशन देने जाते हो यार, एक बंदा सामने खड़ा हुआ है, ठीक है, उसको पूरा ब्रीफ एक्सप्लेन कर दिया आपने, एक टेक हो गया, 2 टेक हो गए, गलत, चलो ठीक है, फिर समझा दी, तीसरे टेक पे समझा दिया, चौथे टेक पे समझा दिया, बाय द फिफ्थ टेक और द फोर्थ टेक, and that this person is not good enough for this specific character, but then उसकी at that point of time he doesn't understand that this is not for him, so how should that person, like, get it down? बाद में देखेंगे। अभी सारा वहां जा रहा है। हाँ, एक्चुअली व्हाट वाज योर क्वेश्चन, एक शॉर्ट में बता दे। जो एक्सेप्टेंस तो ये उन लोगों की हो गई जो ऑडिशन, जो टेक देने जा रहे हैं वैसे भी, ठीक है,
व्हाट अबाउट द पीपल जो सामने कैमरा में ऑडिशन देने गए, या फिर मैं असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर के साथ जब तक बता रहा था कि सामने लोग आते हैं, एक टेक देते हैं, नहीं होता, दूसरे टेक में समझा के पूरा एक्सप्लेन ब्रीफ कर दिया विद मूवमेंट से दिस इज हैपनिंग, थर्ड चलो आपको लेफ्ट से राइट जाना है, आप लेफ्ट से राइट नहीं जा पा रहे 3 बारी टेक पे, तो इसका मतलब यू फॉर दिस कैरेक्टर स्पेसिफिकली नीड टू वर्क ऑन ए योरसेल्फ एंड यू विल नॉट फिट फॉर दिस कैरेक्टर। हाउ डू यू या लाइक, और उनकी ईगो एकदम से बढ़ जाती है, नहीं मेरे को एक और टेक देना और मैं अच्छा करके जाऊंगा, देन वो वहां की एक्सेप्टेंस कैसे आएगी इन लोगों की यार। तो वहां ईगो अगर बढ़ गई है तो एक टेक आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, बट यू हैव टू रियलाइज दैट यू आर हैविंग अ बैड डे। ये अच्छे एक्टर्स और बुरे एक्टर्स दोनों के साथ होता है, हर इंसान के साथ ये बैड डे आता है। तो आफ्टर गोइंग होम यू हैव टू रियलाइज दैट ये फकअप हो गया है और अगली बार नहीं होगा, उसके लिए तुम्हें कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो वो एक्सेप्टेंस भी जरूरी है, करना पड़ेगा। नहीं आएगा तो तुम्हें आगे जाके खुद ही पता लग जाएगा बहुत गंदी सिचुएशंस में। सो दैट्स व्हाट आई फील राइट नाउ। एग्जाम्पल नो, जैसे तेरे साथ कुछ ऐसा हुआ होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला एड था ये या जो स्टार स्टार बाजार वाला जो प्रॉपर मॉल है, वहां पे फर्स्ट फ्लोर पे ऑडिशन होते थे, चैनल 9 वगैरह, तो वहां पे मैं ऑलराइट। पहले ऑडिशन देने के लिए प्रॉपर लाइक फॉर्मल्स वॉर्मल्स पहन के आपको एक जगह से दूसरी जगह चलना है। नाउ फॉर हम्म। मी just have to walk, and then they said no, you can't walk, you have to walk on the space. So I was हम्म। not doing this the entire time, so it came out very weirdly and I knew बहुत weird है, और पहले टेक के बाद मैं खुद निकल गया, but the हम्म। person before me, he took I think 12 takes and couldn't do it properly. ओह माय गॉड। So we have to बट balance कि यार उस बंदे को, चलो ठीक है यार तू अच्छा एक्टर है, मना नहीं किया, बट आज का दिन तेरा नहीं है, वो बंदे लोग नहीं मानते, वो ईगो कैसे कम करें। वो ईगो कम करनी पड़ेगी, और यही जर्नी है, वो एक्सेप्टेंस की जर्नी, अच्छा आर्टिस्ट बनने की जर्नी, जो एक्टर से आर्टिस्ट बनने की हम बातें कर रहे थे वो जर्नी। तो उसके लिए एक्सेप्टेंस तो जरूरी है। नहीं होगा तो तुम चलते रहो, फिर तो वो चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। लेकिन अब दिक्कत क्या है ना, तीन चीजों का अलग है ना। एड के ऑडिशन, यू नो हाउ एड वर्क्स। एड में क्या होता है कि भाई इतना एक्टिंग एक्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है, लुक रिक्वायर्ड है। तो वो तुम्हें बार बार लेंगे, इफ यू फिट द बिल वो तुम्हें बार 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 टेस्ट करेंगे। एंड यू हैव डन, यू हैव बीन देयर एज अ कास्टिंग डायरेक्टर ऑल्सो, यू नो कि बार बार लेना जरूरी है। वहां पे एक्टर नहीं है, सी एड के ऑडिशन में 11 टेक्स देना, सीरियल के ऑडिशन में 11 टेक्स देना, फिल्म के ऑडिशन में 11 टेक्स देना, तीनों में डिफरेंस है। हाँ तीनों में ही क्योंकि यार बहुत बड़ा डिफरेंस है। when it comes to a film का पर्सपेक्टिव, क्योंकि यार होता क्या है, आपको एटलीस्ट एक सेकंड वी शुड 2 सेकंड विल टेक अ ब्रेक और एक बार कमेंट्स भी देख लेते हैं, क्योंकि यार Actually, a lot कोई of people लोग have commented so much. It's so hard to concentrate. Love you too, Seema Arora is बड़ी मम्मी है मेरी, and she is online. My love is also online. Mishra Jain. भाई मुझे तो ये, वाह गौरी क्या वन लाइनर्स मार रही है आज, जोक्स पे जोक्स, ये क्या हो My God, these jokes. गया। Mridul, be nice. Stop being sassy. Mridul is sassy. Yeah, he's watching a lot of films. I think Mridul is. I don't know. I shouldn't say this online. He might be changed as far as his priorities are concerned. If you get it, हाँ फिर से बोल। he's on the urge of changing his priorities, sexual priorities, if you can mention. देखो क्या हो रहा है मृदुल, अब वो कॉल आएगा तेरे को, अब 10 मिनट कॉल आएगा, क्या बोला बे। Priyanka Mishra is also online. She is the love of my life. भाई को एक्सपो Mridul Das is trying to expose me. Mridul Das, you can't even imagine how many voice recordings and videos I have with you. So you better not say anything. If you know my secrets, I know yours. तो मैं ना अगली बार अभी ना, अगर हो सके ना मैं तेरे को भी लाइव लाता, तुम दोनों ही कर लो बात, मैं चली जाता हूँ। That is why. See, it was supposed to be a professional discussion, a really, I don't know, helpful discussion to a lot of people. धीरे धीरे होगा ना, यहाँ पे मस्ती तो खत्म होगी थोड़ी सी, ये अलग ही लगे पड़े हैं। It has become changed to a personal setup. So sorry. See, I चिराग I अभी have से a lot. बोला यार बिल्कुल, the guy, by Chirag, the guy who gives me the best brief. Mridul, I love you. I pray I bump into you in every audition. अगर तू मेरे साथ मृदुल एक ऐसा इंसान है जो बटरिंग में सबसे अच्छा है, ठीक है ना। उससे जैसा बटरिंग कोई नहीं कर सकता। मृदुल इज द बेस्ट इन लिकिंग एसेस। सत्यानाश कर रहे हो तुम लोग यार। Yes, we should actually, अब ना मुंह बहुत ज्यादा खुल रहे हैं हम लोग, गेम का सीक्वेंस चालू कर ही देते हैं। Whatever it is, please. इससे पहले मृदुल और कुछ
last two questions, then we'll go to games. Okay. Uh, Basically, dude, according to you, according to yourself, where have you reached in your life? Like, कितना मेहनत करने के बाद, or what you thought of where you're going to be and where you are right now? कितना difference है उस चीज में? कैसे रेट करूं, आउट ऑफ 10 और 100 और समथिंग लाइक दैट? रेटिंग की बात नहीं है, वेयर मैं कह रहा हूँ तू कहाँ पर है अपनी लाइफ में तेरे हिसाब से? तूने क्या सोचा था कि यार एट बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई शुड बी लाइक, जैसे तूने बोला कि आई एम एटलीस्ट वायबल फॉर माय फैमिली, सो आई एम अर्निंग इनफ। या ये दैट वे। यस। इज दैट द ओनली प्लेस दैट यू वांटेड टू बी, और थोड़ी और चीजें हैं लेकिन वो धीरे धीरे आ जाएंगी जो जहाँ पहुंचना है? सो जहाँ पहुंचना था वहां तो मैं अभी तक फॉर श्योर नहीं पहुंचा हूँ। समवेयर इन द मिडिल, अभी स्टार्ट हुए जन 30% आई थिंक आई हैव अचीव्ड व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। तो 30% तो आ गया है, बट एक चीज और अच्छी जो आई है वो है अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक आई एम ट्राइंग टू बी अंडरस्टैंडिंग। 1% किया है, मतलब बंदे हाँ की मेहनत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, सॉरी हाँ। बोलो, तो कंटिन्यू। 30% आ गया, बट उस 30% के बाद ना आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ बेसिकली। मेरा वो जर्नी ज्यादा स्टार्ट हो गया है। पैरेलल जर्नी मेरी ये चल रही है, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ इंटरपर्सनल एज एन इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर इनसाइड माय बॉडी एंड माय ब्रेन, जिसको अंडरस्टैंड करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और वो इसीलिए हुआ है क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में आया था। मैं अगर 9 से 5 की नौकरी कर रहा था तो शायद ये सब ना आता। सो वो जर्नी एक पैरेलल मेरी चल रही है एंड तो प्रोफेशनली तो आई एम अ लिटिल सेटिस्फाइड। यस आई एम। तो बिकॉज ऑफ द मनी आई एम अर्निंग। सो बढ़िया, आप ही कमा रहे हो। हाँ, बट मुझे अभी चेंज होना पड़ेगा और बहुत सारा चेंज होना पड़ेगा अगर मुझे फिल्म्स और वेब में काम करना है। तो वो मुझे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी आ रही है। हाँ, बिकॉज लाइक यू सेड, लाइक मेरा थोड़ा सा अलग है। आर्ट आर्टिस्ट जो है, आप अपने आप को काम करा करा के, आप अपने आप को इतनी मेहनत करवा के आप आर्टिस्ट बोल सकते हो, बट अ स्टार कैन, लाइक यू कैन ओनली बी अ स्टार इफ द पब्लिक मेक्स यू, like you have the authority to call yourself an artist once you have done enough work in your life. यस But ट्रू। हाँ, तो बेसिकली जैसे तूने बोला कि आर्टिस्ट भी लोग बनाते हैं, दैट इज व्हाट आई, दैट्स द ओनली थिंग दैट आई डोंट एग्री विद। बिकॉज यार एक बंदे ने जैसे यार, आई एम इन द सेम बोट एज यू, आई कॉल माई सेल्फ लकी कि मैं भी जब 6-7 साल का था, आई ओनली वांटेड टू बिकम एन एक्टर। आई हैव नेवर वर्कड हम्म। ऑन, आई वेंट टू फिल्म स्कूल, केम टू बॉम्बे, या स्टार्टेड, बट यार इतना मेहनत करने के बाद, ओनली वर्किंग ऑन माई एक्टिंग स्किल्स एंड एवरीथिंग, ओनली ऑन वन पर्टिकुलर थिंग, आई कैन कॉल माई आर्टिस्ट नाउ। आई कैन कॉल माई आर्टिस्ट बट आई कैन नॉट कॉल माई सेल्फ स्टार, बिकॉज वो पब्लिक बनाती है। तो वाई डू यू थिंक दैट आर्टिस्ट भी पब्लिक बनेगी? आर्टिस्ट मेरे हिसाब से पब्लिक अब शायद रियलाइज हो रहा है पब्लिक को, तो वो आर्टिस्ट बनाने की क्षमता रख रहे हैं। बट वैसे तो स्टार्स आर्टिस्ट, पब्लिक सिर्फ स्टार्स ही बनाती है, आर्टिस्ट एक बंदे की मेहनत और करियर बनाता है। बट बट मुझे पर्सनली आर्टिस्ट और स्टार का कॉम्बिनेशन चाहिए, विच इज द रेयरेस्ट थिंग इन आवर इंडस्ट्री। और मैं खुले से बोल सकता हूँ दैट आई वांट टू बी एन आर्टिस्ट आल्सो एज एन एंड अ सुपरस्टार आल्सो। तो थोड़ा थोड़ा दोनों का चाहिए। इट्स अ टफ जर्नी, बट देखते हैं कैसे होगा। जर्नीज, look, everybody's journeys is tough, but like my entire thing is कि यार मेहनत करोगे ना आपको मिल जाएगा। बिना मेहनत के आप, बिना मेहनत के और बिना टैलेंट के आप पहुंच के नहीं बोल सकते कि भाई मैं हूँ, मेरे को कास्ट करो, मैं ये करके दिखा दूंगा, वो करके दिखा दूंगा। क्योंकि यार वो टैलेंट नहीं, सीखने की क्षमता, सीखने की इच्छा चाहिए। यू हैव टू हैव द डिजायर ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स। अगर एक डायरेक्टर के पास आप जाते हो हम्बल वे में सीखने के लिए, और अगर आपके पास सीखने की थोड़ी भी कैपेबिलिटी है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बन मैं जाओगे, भी बन जाओगे। बट बस सीखना जरूरी है यार। आप, आई डोंट नो, सिर्फ स्टार बनना तो गलत है ही। एग्जैक्टली, क्योंकि यार अगर अब आप देखोगे बॉम्बे में कितने एक्टर्स बचे हैं पैंडेमिक के टाइम पे स्पेसिफिकली, कितने लोगों को वापस जाना पड़ा। देयर वेरी वेरी फ्यू पीपल हु आर जस्ट राइट नाउ, लाइक कितने, अबाउट 20% एक्टर्स, 30% एक्टर्स दैट आर लेफ्ट इन बॉम्बे। या यू कैन से दैट, बट 20 and 30% वर्क इज ऑल्सो देयर नो। सो 100% में से काम जो हो रहा है वो भी तो 70% डिडक्ट हो चुका है। फिल्म्स आर नॉट गेटिंग मेड, वेब सीरीज आर नॉट गेटिंग मेड, ओनली अ फ्यू टीवी शोज आर गेटिंग मेड, दैट्स इट। नो, सो दैट उस एडवांटेज हिसाब से आई थिंक देव या स्टार्टेड शूटिंग सिटीज, बिकॉज फॉर एग्जांपल दिल्ली में यूनियन नहीं है, तो टू हाइड इन लाइक अ छतरपुर फार्म एंड शूट इज इजियर, एंड दैट हैज बीन हैपनिंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। या ये भी है। एंड
Cool. Now, बट ऑल इन ऑल इट्स अ टफ टाइम। सी अभी जो कोविड चल रहा है ना, ये बहुत टफ टाइम है टू आंसर एनी क्वेश्चन, बिकॉज ना हम खुद अपने दिमाग में बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हो चुके हैं। देयर लॉट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस इन आवर माइंड। पहले जो होता था उस हम जोन पे चल ही नहीं रहे। अनलेस दिस पैंडेमिक गेट्स ओवर, तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते। अभी मैं अपनी जो भी इच्छा अनुसार लग्जरी नहीं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। अभी मैं जो आ रहा है चलते बनो, चलते बनो। एंड इट इज एप्लीकेबल टू एनी प्रोफेशन, एवरी प्रोफेशन रादर। हाँ, बेसिकली अगर आप सेम हो तो और कुछ चुका है। या Okay, now we'll come to your uh, the thing that you said कि if जैसे आपके your uncle was one of the producers, was one of हम्म। really big TV. So now I would like to talk to you a little bit about nepotism. आह, How नाइस। how do you think that that comes into your life? Okay, so in this debate, I think I lie right in the middle of the situation where neither I support, as in neither I'm against nepotism, nor I am against the other side. So it's like, see, as I told that my buddy papa was a director producer, and if he was alive right now at this day, so there was a sigh of relief that no matter how many auditions I gave, no matter how many work I do, and if I fail, there is somebody who can launch me the way I Yeah, want. yeah. See, और अगर उन्होंने मुझे लॉन्च किया होता और मैं हिट हो जाता तो फिर वो नेपोटिज्म होता। सो दैट इज आई एम नॉट अगेंस्ट नेपोटिज्म, बट ऑन द अदर साइड I support both of the cases, yeah, both of the people who are, Okay, look, my personal opinion is that if you're talented enough, if you're talented, agreed, ठीक है? Take Ranbir Kapoor for example. Nepotism है मान लिया, but that guy is talented to take somewhere. Varun Dhawan for example. hello But Sandeep sir, my director is also online. हेलो संदीप सर आपका एक्टर 1.5 घंटे से कोशिश कर रहा है, नेटवर्क खराब, सब कुछ खराब, ज्यादा पैसे दिलवा दो इसको। हाँ, अरे वी यूज्ड टू हैव सो मच फन। हम कितना मजा करते थे, शूट कम करते थे, मजे ज्यादा करते थे। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, Yeah. नेपोटिज्म वाला। सो My point is, जैसे कि yeah, I think that टैलेंटेड was लोगों को काम मिलता है, बिल्कुल मिलता है। और मेरा जो भी सर्कल बॉम्बे में रहा है, उसमें जितने भी लोग हैं, सब लोग अपने अपने जोन्स में से निकल के आए। नोबडी हैज कॉन्टैक्ट्स इन दिस इंडस्ट्री, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर वर्किंग वेरी वेल। दे आर बैगिंग ह्यूज प्रोजेक्ट्स, गुड प्रोजेक्ट्स। सो आई बिलीव कि मेहनत करो और किस्मत और टैलेंट हो तो सब कुछ मिलता है। बट आई एम नॉट अगेंस्ट द नेपोटिज्म ऑल्सो, बिकॉज अगर मेरे बड़े पापा होते तो शायद आज मैं भी किसी एक बड़े शो का लीड एक्टर होता। अभी मैं पैरेलल लीड शोज कर रहा हूँ, मैं कैरेक्टर रोल्स कर रहा हूँ, तब शायद लीड करता। इन स्पाइट ऑफ नॉट फिटिंग, आई थिंक शायद नॉट फिटिंग मैं रोल कर रहा होता, और तब मैं क्या कहता। talking to those people कि at least तुम वहां पे तो होते, you are in like contact with directors and producers के मैं इनसे बात हो जाएगी, I can take the next step right now, बस अभी या हो या like, बट ब्रो फिर भी तूने मेहनत करे पहुंच तो गया यार, एटलीस्ट जहां पे अंकल थे वहां तक का तूने काम खुद किया है, खुद बनाया। दैट इज वन थिंग, या यू आर प्राउड ऑफ यू फॉर दैट। नेपोटिज्म हो या ना हो, बट फॉर यू टू मेंटेन अ पोजीशन एंड कम देयर इज रियली रियली नाइस सर। आई फील ग्लैड टू यार। पता है प्रॉब्लम्स बीच में आती हैं, बट आई एम ऑल्सो ग्लैड एंड समवेयर आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई डिड नॉट क्विट। दो there were instances when I used to plan that should I quit, should I go back to Bombay. It is very difficult, especially coming, सबको पता है क्या लगता है। सी आई, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ना बहुत अच्छा है। आई लिव इन अ वेरी ब्यूटिफुल हाउस इन बॉम्बे विच इज रेयर। I get home food daily, which is rare. I get every single luxury which no, मतलब ज्यादा लोगों को जो नहीं मिलती हैं। So I'm हाँ really हाँ glad about, बट हाँ उसके साथ साथ और सारी चीजें आती हैं जो बाकियों को नहीं दिखती हैं। I am glad, so I'm हाँ, truly नहीं, grateful to God that tremendous amount of supporting good people यार। in my life, including my family and my friends. To touch wood like it's reached because guys like हम मृदुल का मजाक उड़ा रहे थे, हम इसका कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, but Yeah, is also a great actor. Like yeah. not taking from anybody here. We have Gauri, who's a really good actor. Kabir, who's an amazing improviser. All वो भी right. रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे तूने थिएटर की बात की थी। थिएटर Hmm. मेरे इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यार आपको थिएटर में ना बहुत कुछ सीखने की मिलता है, क्योंकि रिएक्शन लाइव, आपने टक किया, आपने डायलॉग बोला, इफ इट्स अ कॉमिक टाइम डायलॉग, अच्छा किया Yeah. लोग, अगर नहीं किया नहीं हंसेंगे। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव द अथॉरिटी, बिकॉज मैंने देखा है लोगों को यार लाइन भूल चुके हैं, ठीक है, बट So वन my पर्सन sister is also there.
Garima Bhatia is also there, and she's saying, "Say you are blessed." Obviously, I'm saying, I've said it again and again that I'm so blessed to have tremendous amount of good people and good energetic people around me who have supported me. वो भी तो फिर blessing ही है ना. So thank you so much for that blessing. That's moral support, and that at least you have you have people behind you. कोई तेरे को गिरने नहीं देगा, इतना तो है. क्या Anytime, yes, yes. जितना भी है तो हाथ देने के लिए लोग हैं वहां पे. एंड कमिंग टू व्हाट वी रियली नीड इज स्पॉन्टेनिटी. हमारी इंडस्ट्री में दो ही पॉइंट्स हैं जो मेरे को आजकल सीखने को बहुत मिल रहे हैं. वो है नॉट गिविंग अ फक एटीट्यूड एंड स्पॉन्टेनिटी. स्पॉन्टेनिटी कैसे आती है? काम कर करके आती है. यू हैव टू बी वेरी क्विक एज एन आर्टिस्ट. एंड Education and training. obviously, see, yes, since because I have done theater workshops for 2 years, I can say that I am partially trained because those were not professional training. But even if people who do not have training, I'm not against them, because if they have the capability and the understand of learning and they are open to learn, so then I think they are also as good as people who are already trained, because they are going on set to train themselves. It's just you have to have that understanding. I really, मैं सबको बोलना चाहूंगा कि एक्टर बनना है ना तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रखो. मोर देन एन इंजीनियर, मोर देन अ कॉमर्स बैकग्राउंड पर्सन, मोर देन अ साइंटिस्ट फॉर दैट मैटर. अगर एक्टर बनने के लिए आ रहे हो तो एक बेसिक सेंस होना बहुत जरूरी है. Because people don't really understand that acting is not just acting. You are another character and you're technically working also. Because a director might just call you and be like randomly, find your own light. Yeah. आप actor Yeah. हो, आप कैमरा यहाँ पे, but you're a different character. You're acting as a different character. The cameras here, the lights here, और आपको सब चीजों का ध्यान रखना है. So it is not just one thing, and people only concentrate on one thing and come. कि हाँ True, मेरे but को if that person has backed the role, अगर उसको रोल मिल गया है and people are trusting him, that actor particularly, तो director will be very easy going with him और वो उसको सिखाएगा कि ऐसा ऐसा है. बेसिक तो ट्रेन कर देगा, बट बेसिक सेंसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए. बेसिकली दैट्स व्हाट आई मेंट. जब मैं फिल्म स्कूल गया था, फिल्म स्कूल से मेरे पास थ्योरी भर के आई हैड एवरीथिंग इन माय हेड. जब मैं पहली बार इस पे गया, दैट थ्योरी व्हेन इट केम टू प्रैक्टिकल, मैं हिल गया था. बिकॉज आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें घूम रही कि मैंने पढ़ा ऐसे था, पढ़ा ऐसे था, पढ़ा ऐसे था. या बेसिक्स सेट करने में, बिकॉज आपको आदत नहीं है ना कि इफ द लाइट इज ऐसी, अगर लाइट को आपने ऐसी भी रखा है तो टू या गेट इज कंप्लीटली डिफरेंट, राइट? या On a set it is different. So for me to understand that from coming from a film school to on a set, वहाँ पे मेरी आधी से ज्यादा एजुकेशन है. so that will make the situation better for you. Why? Because जब बात करने का टाइम आता है ना, if you are very good to talk to, चिराग, जब भी कोई किसी से बैक करना रोल या डायरेक्टर्स उन सबसे बात करके, आई थिंक अगर हम दोनों बात कर रहे हो, बिकॉज यू आर मच मोर ट्रेन देन मी, सो अगर हम दोनों एक सेटअप में बैठे हैं जहाँ एक डायरेक्टर को हम दोनों में से चूज करना है, सो आई फील दैट ही विल टेक यू ओनली. कि हाँ, क्योंकि तेरे बोलने से पता लगेगा दैट योर ट्रेनिंग बोलती है, तो वो तुम्हारे से पता लग जाएगी. Bro, So that but I'm in the same boat as you ना. We started theater when we were kids. मैंने भी NSD में काम किया है. मैंने अस्मिता थिएटर ग्रुप, अरविंद गौर सर उसमें गुरु, मैंने उनके साथ काम किया है. So like थिएटर में पहली चीज सिखाई जाती है, ऑडियंस से नॉर्मल रहो, भूल जाओ सबको एंड लूज योर एक्सेंट. पहली दो yeah. चीजें. So that makes you better also. Cool. And now, at last, now that this is done, last segment, we cover Yeah. the game. Okay. गेम से पहले 2 सेकंड और ब्रेक लेकर आप ले जितने अब तेरे दोस्तों ने कमेंट मारे थे देर से. दोस्त लोग कमेंट कर रहे थे, अभी फैमिली आ गई है. इट हैज बिकम अ फैमिली का कॉन्वर्सेशन नाउ. अर्लियर इट वाज अ फ्रेंडशिप वाला कॉन्वर्सेशन. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. आई थिंक योर आज का ना कुछ जिंक्स हो गया था. पहला 1 घंटा जिसमें सबको बताया गया था कि 6 से 7 हमारा वीडियो जो भी ये होगा लाइव सेशन, आधे लोग आके चले गए. हाँ उस बट अभी भी आए हैं यार, कोई नहीं, चल तो रहा है धीरे धीरे. हाँ, चल रहा है. हो जाएगा और कर लेंगे. यस, यस. बस that. तो आई एम योर guys, बिगेस्ट फैन. जस्ट ये मेरी पूरी फैमिली पागल हो गई है. मेरा खानदान मेरे को देखो इसीलिए पागल है ना. मेरा पागलपन मेरे खानदान का पागलपन इक्वल टेंजेंट पे. सो दे आर वी ऑल आर ऑन द सेम टेंजेंट. चलो, and we start with games. You ready? As soon as he started saying the game has started, network just sucked.
ऊपर आएगा ना तो Oh, इतना guess the movie. Oh wow, I really like it. जबल को बोलो थैंक यू. Thank you, thank you, thank you. Guess So the we'll movie start the name. first easy I'm सा not getting the emojis. guess. Yeah, oh, अब oh, oh. Uh, Game and you know Crown. nothing. Game and Game of Thrones. It was so simple. तालिया तालिया सब तालिया. अरे It was so simple. आपको I ठीक है, think you next. might know this. Number 2. 1 3 and ये fourth emoji क्या है? Shock. 1 3 Tape recorder. एक Tape recorder. tape That recorder is है वो. not. That is to. That is one. They're together. Oh, 1 and 3 are together. तेरा Yeah. तेरा बाल नहीं आ रहा है तो मुझे बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है यार. तेरा Bal. This is बाल. a What is this? Netflix. It's a Netflix series. It's 13 produced. reasons why. Yes. Yes. Alia. What is this? 14 reasons why. ये क्या इमोजी थी उसके साथ? आप I कर know. सकते हो, sir. But मैंने comments नहीं देखा. I'm not a cheater. I used to be a cheater in my school days. Not now. Next. क्या कर रहे I can't see. Uh, हो? वाह. Okay. I know this. I know this. I know this duck. Guys, फिर से तालियां. जतिन ओपी हो जाए चैट में. जतिन ओपी. Reference OP वाला, but it's okay. Okay, we will go to the next one and yeah. Money Heist. Money Heist. It was simple. This was the easiest. This was the lamest. It was the lamest. Yeah. You should have added some Bollywood thingy also. Cool. And little difficult. वो अरे आएगा आएगा धीरे धीरे आएगा. This will be difficult for you. But in the chat start writing answers. I want to just see कि किसको ये समझ में आएगा because इसमें शायद से time लगेगा. This is not. This is from a series. What series? You all want hints. I'm not getting it, dude. Pizza. Domino. Something does. See, either it is Domino or pizza. Pizza. एक word तो है इसके अंदर. Hints बताओ. Person doesn't share food. Joy. Joy doesn't share food. I am. Okay, so the guy. It's a. Friends. I knew. Yes. 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 Your voice has एक gone. हो गया. अब मैं बाकी सारे ढूंढ रहे हैं and चलो तेरी बॉलीवुड वाली. घड़ी सोना. ये बॉलीवुड आपके लिए. Okay, so घड़ी सोना and आदमी. What? Oh God, घड़ी सोना आदमी. Alarm. घड़ी सोना आदमी. I'm not. सिर्फ guys. You're not audible. Wake up, Sid. Live के लिए सिर्फ देता है. So this was the first answer which I did not get. Otherwise, I got all the answers. So I'm so proud of myself, right? आकाश देवान. Devil Wears Prada? नहीं. आकाश. Devil, is it Devil Wears? Yes. The audibility is gone. It's not audible at all. Devil Wears Prada. Devil. So devil. What is the second And thing? yes, What the is the first second thing? It's Lucifer? a series, not a film.
Wings. Lucifer, yes, I knew it. Oh yes, You lost it. I knew it. Yeah, अभी तक सिर्फ एक खराब हुआ है, so I'm so happy. All right. So guys, back. 30 seconds left for this live. Thank you so much. Thank you so much for coming. This is Jatin Arora. He's a great actor. I am Chirag Shah for React. This was the first episode for sure. We have other episodes coming up. सबके पोस्ट आपको आते रहेंगे. जतिन के लिए तालियां मार दो. ओपी लिख दो एक बार चैट पे. और मेरे लिए बैठे हो तो प्लीज go follow Tornado Entertainment. I am Chirag Shah.